पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं अपना परिचय सुना देता हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू आल्सो फाइन। रिलेट मी टू आई एम टू व्हाट आर डूइंग, आई एम स्टैंडिंग हियर। हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अब टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करने। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है हम लोग लेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर पहला बात हम लोग जानेंगे रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, इसका अर्थ है। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। तो पहचान हम सबसे पहले यह बात जानते हैं, पहचान तो जान लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि आए तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और एक बार पढ़ लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आए तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। चलते हैं शुरू करने। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य, सकारात्मक वाक्य। रूल पहला बात जानेंगे। रूल तो ये नियम के अनुसार कोई भी अगर काम करते हो तो नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है। तो ये भी नियम के अनुसार होगा, सेंटेंस भी नियम के अनुसार बनाया जाएगा। तो चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव का, यहाँ पर दे दे, ये अफर्मेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें का पहला जान लेते हैं। वाक्य कोई भी सवाल बनाया जाता है, नियम के अनुसार बनाया जाता है। तो ये भी नियम के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है? वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखते हैं वे लोग सब्जेक्ट, ठीक है। तब उसके बाद ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये हो गया, नहीं सॉरी, यही है हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब तो चलते हैं। वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? वे तो सब्जेक्ट है, दे तब उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? थे, थे। तो ए थे का हेल्पिंग क्या होगा? तो हेड, दे हैड, तब उसका क्या है? भी थी। ये हो गया मेन वर्ब। ये है मेन वर्ब कौन सा? आई। तो आई का स्पेलिंग क्या होगा? आना का स्पेलिंग क्या होगा? तो भी3। तो आना का स्पेलिंग होगा कॉम। तो ये भी3 जोड़ेंगे, भी3 कॉम, केम, कॉम, तो वही आ रहा है कॉम। अब चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे। तो वह बाजार जा चुका था, तो वह तो सब्जेक्ट है, वह क्या है? सब्जेक्ट। तो वह का स्पेलिंग क्या होगा? ही, और उसके साथ क्या लगेगा? ये तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैड, ही हैड, तब उसके बाद कौन सा है? ये मेन वर्ब। बाजार जा चुका था, तो ये तो मेन वर्ब है। तो ये इसका स्पेलिंग क्या होता है? गो। तो गो का स्पेलिंग क्या होता है? गो। तो उसमें भी3 लगाएंगे, तो गो वेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा। गॉन यहाँ पर है, बाजार जा चुका है, तो जाना का स्पेलिंग का, हाँ, तो गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट हो गया।
अब चलते हैं तीसरा का एग्जाम्पल पे। हम लोग स्कूल गए थे, हम लोग स्कूल गए थे, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा? ये तो सब्जेक्ट है, तो हम लोग का स्पेलिंग ये होगा वी। तब उसके बाद हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, वी हैड। तब उसके बाद मेन वर्ब गए, तो गए का स्पेलिंग क्या होगा? गो। तो उसमें ये तो ए V3 जोड़ेंगे, तो गो एंड गॉन, कौन होगा? स्कूल, SCHOOL हो गया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलते हैं टाइम ना लेते हुए शुरू करने। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, नकारात्मक वाक्य। रूल अगर रूल पहचान लेंगे तो ये सब इसमें बहुत बनाना आसान होगा। तो चलते हैं समझने। तो सबसे पहले रूल जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस नॉट लग गया, इतना आसान था। उसी तरह बनेगा लेकिन इसमें बस नॉट लग गया। इस अगर रूल पर हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। चलते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? वह सब्जेक्ट तो वह है, तो ही। तब उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है? तो ही हैड। तब उसके बाद क्या है? नॉट, ही हैड नॉट। तब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। ये गया मेन वर्ब कौन सा है? गया। गए का स्पेलिंग क्या होगा? गो। तो उसमें V3 लगाएंगे, तो गो वेंट गॉन। बस इतना आसान था। चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे। तो वे लोग बाजार नहीं गए थे, वे लोग बाजार नहीं गए थे। तो वे लोग तो सब्जेक्ट है, वे लोग सब्जेक्ट हैं। तब उसके बाद हैड, दे हैड। तब उसके बाद नॉट। तब उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है? बाजार गए थे, तो ये जाना का स्पेलिंग रहता है गो, तो उसमें V3 लगाएंगे, तो गो एंड गॉन हो जाएगा। गॉन टू मार्केट, MARKET। गॉन टू मार्केट हो गया, इतना आसान था। चलते हैं तीसरा का एग्जाम्पल पे। हम लोग नहीं पढ़ चुके थे, तो हम लोग तो सब्जेक्ट है, तो वी। अब उसके बाद हैड वाले वी हैड। तब उस पर नहीं है, तो नॉट। वी हैड नॉट। तब उस पर मेन कौन सा है? पढ़ना। तो पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है? रीड। तो रीड होगा। हो गया, इतना आसान था। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, यस नो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। रूल पहला बात हम लोग जान लेते हैं। रूल तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये अगर याद कर लेंगे तो इसमें बनाने में बहुत आसान होगा। तो चलते हैं रूल जाना चाहिए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
और एक बार अपन हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला पहला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह सो चुका था, क्या वह सो चुका था। अब प्लस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाता है। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी अगर सवाल या कोई भी काम करा जाता है वो नियम के अनुसार किया जाता है। तो ये भी एक सेंटेंस है, इसको भी एक नियम के अनुसार बनाया गया है। तो चलते हैं बनाने नियम के अनुसार। तो ये हो गया पहला सेंटेंस, क्या वह सो चुका है। तो यहाँ पर नियम है, नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो क्या वह सो चुका है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, ये डब्ल्यू बाहर निकल गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, हैड। तब उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हैड ही। तब उसके बाद सुना, तब उसके बाद हैड ही। तब उसका मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है, सोना। सोना का स्पेलिंग क्या होता है, सोना का स्लिप, तो उसमें भी थ्री लगाए तो सिलेक्ट हो जाएगा, SLEPT सिलेक्ट हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे। इसी तरह नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो क्या तो बाहर निकल जाए, तब इसके बाद हेड। तो हेड, हेड तब उधर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग है तो हैड बी। तब उस पर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है, खेलना। खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले। तो खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, प्ले। तो उसमें ईडी लगाएंगे तो भी थ्री हो लगा, ईडी लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। हो गया प्लस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। तो चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ चुके हो। इसको भी नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। क्या तुम पढ़ चुके हो, तो हैड, हैड तब उसका तुम सब्जेक्ट है तो हैड यू, हैड यू। तब उसका मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है, पढ़ना। पढ़ने का स्पेलिंग क्या होगा, रीड। तो रीड, रेड, रीड होता है, उसी को रीड ही होगा। प्लस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव WH सेंटेंस पे। तो अब हम जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH में का, उसी में का है, बस इसमें WH लगा दिए हुए हैं। इसमें आता है व्हाट, वेयर, हुज, यही सब आता है। अब चलते हैं टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करने। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको मिटका नहीं, यहाँ पर लिख दिया है WH सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, अब सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो रूल पहला बात हम लोग जान लेते हैं, रूल। रूल तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है रूल। तो अगर ये रूल बना लेंगे तो WH में कोई भी सवाल आएगा या कोई भी पूछ देगा तो आप तो बहुत आसान तरीके से रूल के अनुसार आप तो बता सकते हैं। तो WH ये है, और हेल्पिंग वर्ब ये है, तब सब्जेक्ट ये है, तब उसके बाद मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट वही है। तो WH को बाहर निकाल दिए तो WH कौन सा होगा, WH क्यों, तो WH को निकाल देंगे तो हो जाएगा Y। तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, चुका था। हेल्पिंग वर्ब ये है, चुका था। तो चुका था का हैड, वाई हैड। तब उसके सब्जेक्ट कौन सा है, वह। तो वाई हैड ही, तब उसके बाद मेन वर्ब कौन सा है, जाना। तो जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो। जाना का स्पेलिंग क्या होगा, गो। तो उसमें भी थ्री लगाएंगे तो गो, वेंट, गॉन। प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। तो चलते हैं दूसरा का एग्जाम्पल पे।
तुम बाजार कैसे जा चुके थे, तुम बाजार कैसे जा चुके थे, तुम बाजार कैसे जा, तो ये तो डब्ल्यू एच को बाहर निकाल देंगे, तो डब्ल्यू एच बाहर को निकाल देंगे, तो हाउ मतलब कैसे होता है, हाउ, तब उसके बाद है, तब उसके बाद सब्जेक्ट तुम है, तो सब्जेक्ट तुम का टू वाई है यू, मेंबर कौन सा है, बाजार जा चुके, तो बाजार जा चुके थे, बाजार जा चुके थे, तब उसके बाद तो तो बाजार जा चुके थे, तो जाना है, हाँ तो जाना है क्या, स्पेलिंग क्या होगा, तो भी थ्री लगाएंगे, तो गो एंड गो, तो गो ऑन टू मार्केट, प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। तो चलते हैं आप टीचर का एग्जाम्पल, हम लोग क्यों नहीं पढ़ चुके थे, हम लोग क्यों नहीं पढ़ चुके थे, तो डब्ल्यू एच बाहर निकाल देंगे, डब्ल्यू एच बाहर निकाल देंगे, तो वाई, तब उसके बाद हेड, तब उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग, तो हम लोग का हम लोग लिखेंगे, सॉरी, तब मेन पर कौन सा, पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, रीड, तो उसमें रीड रेड रीड है होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर सवाल गलत हो तो कमेंट में भेजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।